ये लो। हाँ, आज मैं कंप्लीट क्वेश्चन करना आप लोग सीख जाओगे, बिल्कुल धुरंधर बन जाओगे आप लोग। बच्चों मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 30 की, जो आपके पेज नंबर है 7.35 और टीएस ग्रेवाल का, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। ये जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक 2021 एडिशन। अब इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूं, आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन सबसे पहले, ठीक है ना, और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों को होमवर्क में जो क्वेश्चन दूंगा सेम पैटर्न को ही फॉलो करना है, ठीक है। चलिए देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं बात कर रहा हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 की, 3030। क्या कह रहा है? कह रहा है विराट, विशद एंड रोमा वर पार्टनर्स in a firm sharing profit in the ratio 5:3:2। कह रहा है respectively on 31st March 2013 their balance sheet was as under। ठीक है, कैपिटल अकाउंट विरत, विशद, रोमा, रिजर्व फंड, क्रेडिटर, एसेट साइड देखो तो हमें गिवन है बिल्डिंग मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, क्रेडिटर, डेटर्स और कैश। Virat died on 1st December 2013. It was agreed between the executor and the remaining partners that। बच्चों पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखा हुआ था कि अगर कोई पार्टनर डाइड हो जाएगा तो जो उसका एग्जीक्यूटर होगा, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा या जो उसका नॉमिनी होगा, ठीक है ना, उसके साथ हम किस तरीके से एडजस्टमेंट को करेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यू 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years द एवरेज प्रॉफिट वर 1,50,000। भाई आप लोगों को गुडविल कैलकुलेट करनी आती है, ये हम लोगों ने रिटायरमेंट चैप्टर में भी कर रखा है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल के डिजीज पार्टनर को शेयर देना, कौन देता है? रिमेनिंग पार्टनर देता है। कौन से रेशो में देते हैं? गेनिंग रेशो में देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, उसके बाद क्या रहा है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। अब आप लोगों का काम पता है कहां फंस गया बच्चों, आप लोगों को पहली क्लास में मैंने लिखवाया था कि किन किन चीजों पे टाइम पीरियड एप्लीकेबल होगा, किन किन चीजों पे टाइम पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप लोगों को खुद ध्यान करना है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे टाइम पीरियड एप्लीकेबल होता है? आंसर करो चलो। यस सर। हाँ, अगर यस वेरी गुड, अगर टाइम पीरियड एप्लीकेबल होता है तो इस पे एप्लीकेबल करके देंगे, ठीक है। तीसरी बात क्या कह रहा है? कह रहा है प्रॉफिट for the year 2013-14 be taken as having occurred at the same rate as that of the previous year which was 1,50,000। भाई करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं पता है, पर वो कह रहा है कि भैया आपको डिजीज पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर देना है। हमने कहा कैसे दे दे भाई, फिर जब करंट ईयर का प्रॉफिट ही गिवन नहीं है। कह रहा है लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान लो ना, क्या दिक्कत की बात है। हमने कहा ठीक है, बस ऐसा बता दिया करो ना। भैया प्रॉफिट निकालने के कितने तरीके होते हैं जल्दी बताओ। तीन। हाँ, कौन कौन से 3 होते हैं जल्दी से बता दो। एवरेज प्रॉफिट, लास्ट बेसिस ऑन द लास्ट ईयर और सेल्स। यस बच्चों, और इस क्वेश्चन में हमें कौन से बेसिस के अकॉर्डिंग बोला गया है? हाँ बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। देखो मेरे क्लास में धुरंधर लोगों की कमी नहीं है, वेरी गुड। पर इसमें बोला गया है बच्चों लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे। कह रहा है प्रिपेयर विराट कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर एज ऑन 1 अक्टूबर 2013। तो हम लोगों को बच्चों एक ही अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। पर मैं अभी इसके बारे में बात करने वाला हूं कि इस बार हमारे एग्जाम में क्या है। सर हमारे एग्जाम में तो अकाउंट है ही नहीं, घबराओ मत। अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है, ये सीखना बहुत जरूरी है, फिर मैं बताऊंगा ना कैसे करना होता है। चलिए तो ये लीजिए, हम लोगों ने बना लिया बच्चों उसका अकाउंट। ये बाकी सारा हमारा जर्नल एंट्री का काम होगा, और बच्चों हम लोग सारा जर्नल एंट्री होगा और हमारा वर्किंग नोट का पार्ट में आएगा। ये लो विराट कैपिटल्स अकाउंट, ठीक है। अच्छा और क्या क्या गिवन है जरा देख लेते हैं बच्चों। उनका ओल्ड रेशो गिवन है
विराट का ओल्ड रेशो, विराट, विशद, एंड कौन है थर्ड पार्टनर, कौन है, रोमा। इनका रेशो है बच्चों 5:3:2। अच्छा, डाइट कौन हुआ, डिजीज पार्टनर कौन है, विराट सॉरी, विराट डाइट हो गया। तो न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो पता है ना हम क्या मानेंगे न्यू रेशो, इक्वल। ठीक है, अबे पागल हो रहा है क्या, न्यू रेशो यही हो जाएगा इनका, और यही गेनिंग रेशो हो जाएगा। भाई केस 1 लग रहा है रेशो का, केस 1 है। यश कैसे आज लग रहा है मुझे तूने कुछ अलग खा लिया दिखे। चलो बस बच्चों, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब एक एक चीजें पढ़ेंगे, बट मैं आप लोगों से एक चीज पूछने वाला हूं जिसका आंसर आप लोग ही करेंगे। आप लोग अच्छी तरीके से बच्चों बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को देखकर बताओ, क्या इसमें कोई हिडन एडजस्टमेंट है, जल्दी से। रिजर्व फंड। ठीक है, तो रिजर्व फंड, पहले हिडन एडजस्टमेंट देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, हिडन एडजस्टमेंट और फिर गिवन एडजस्टमेंट। तो लीजिए पहले जनरल एंट्री कर देते हैं, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू विराट, विशद और रोमा। हाँ जी बच्चों, कितना है जनरल रिजर्व, हमारे पास जनरल रिजर्व है 60,000, रिजर्व फंड 60,000। बच्चों 60,000 बांट दीजिए उनके रेशो में, उनका रेशो है 5:3:2। हाँ जी, कितना आएगा ये 30,000, 18,000 और 12,000, ये लो। तो पहले अच्छा, अब बैलेंस शीट में एसेट साइड देखो, क्या एसेट साइड को हिडन एडजस्टमेंट गिवन है, बैलेंस शीट में एसेट साइड चेक करके बताओ, क्या बैलेंस शीट में कोई हिडन एडजस्टमेंट है। नो सर। चलो तो अब एक एक करके, वेरी गुड वेरी गुड, अब एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं। क्या कह रहा है, विराट डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2013। तो लो बच्चों, हम लोग पहले टाइम स्केल बना लेते हैं, ठीक है, ये अप्रैल है और ये अक्टूबर 31 मार्च है, मार्च, और वो डाइट हुआ है 1 अक्टूबर को, ठीक है ना, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को, ठीक। तो सबसे पहले तो गुडविल निकाल लो, तो ये लीजिए हम लोग गुडविल निकाल लेते हैं बच्चों, ये वर्किंग नोट गुडविल के लिए, गुडविल कौन से मेथड से कह रहा है गुडविल निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। बच्चों एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है, एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर भी गिवन है हमें, नंबर ऑफ परचेज ईयर है 2.5। ये लो, तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई, है कोई धुरंधर जो कैलकुलेट करके बैठा हो। बच्चों ये आ गया 3,75,000, ये लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, ये 3,75,000 तो बच्चों फर्म की गुडविल आई है, हमें अब पता लगाना है कि रिटायर पार्टनर का कितना हिस्सा है उसमें, ठीक है ना। ये जो 3,75,000 गुडविल आई है तो फर्म की आई है, तो निकाल लो जरा, विराट शेयर इन गुडविल, है ना, विराट का शेयर निकाल लीजिए। तो बच्चों फर्म की गुडविल है 3,75,000, विराट का शेयर है 5/10। हाँ जी, मुझे आप लोग बताइए क्या टाइम पीरियड लगेगा गुडविल के लिए, बताइए गुडविल के लिए टाइम पीरियड लगता है क्या। नो सर। हाँ ये याद नहीं है, आधे लोगों ने पेज पलट के देखा पीछे, नालायक कहीं के। ये आ गया बच्चों 1,87,500, ये हिस्सा मिलेगा इसे 1,875, 1,87,500। तो लीजिए उसकी भी जनरल एंट्री कर दीजिए। हाँ जी क्या होगा, अच्छा ये 1,87,500 मिलेंगे किसे, विराट को, टू विराट कैपिटल अकाउंट। ये लो, किसको मिलेंगे बच्चों, विराट को, टू विराट कैपिटल अकाउंट। हाँ जी
187500। अच्छा एक बात बताओ, देगा कौन भैया? रिमेनिंग पार्टनर, जो अभी भी फर्म में पार्टनर है वो देंगे। तो बच्चों वो है हमारा विशद एंड रोमा कैपिटल। हाँ जी, कौन से रेशो में देते हैं ये कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। गेनिंग रेशियो। यस वेरी गुड, गेनिंग रेशियो। बाकी सारे लोग दही जमा के बैठे हो क्या? भैया बोल लिया करो, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी होगी, बोलते नहीं है नालायक। ये लो 75,000। लो बच्चों हमने अभी तक जो एडजस्टमेंट करी है उसमें हमने सबसे पहले हिडन एडजस्टमेंट कर दी और एक गिवन एडजस्टमेंट भी कर दी, और गिवन एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट भी बना दिया 1 नंबर, ठीक है ना? अब देखो अगली एडजस्टमेंट, वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम से। ये लो, तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप लोगों को बतानी है कि भैया विराट की कैपिटल कितनी है? जल्दी से बताओ, विराट की कैपिटल 3 लाख। रेट कितने परसेंट से इंटरेस्ट मांग रहा है वो? 10% पर एनम से। अच्छा टाइम पीरियड, क्या टाइम पीरियड लगेगा? अगर हाँ तो टाइम पीरियड क्या होगा? जल्दी से बताओ। आप लोगों को बताना है टाइम पीरियड लगेगा तो बताओ हाँ या ना, और टाइम पीरियड अगर लगेगा तो फिर कितने मंथ काउंट करेंगे? सर 7/12। हाँ बाकी और कोई बताओ। 7/12 7/12 गलत है ये। 7/12 पता नहीं कैसे निकाल लिया भैया। एक साल में कितने मंथ होते हैं तुषार तेरे लिए? बच्चों ध्यान से सुनो, देखो वो डाइट कब हुआ है? अक्टूबर में, तो अक्टूबर की 1 तारीख को हुआ है, तो अक्टूबर मंथ काउंट नहीं होगा भाई। अक्टूबर में फर्स्ट को निकल गया ना वो, तो आप लोग अप्रैल से चलना स्टार्ट करोगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो अक्टूबर की 1 तारीख तो अक्टूबर काउंट नहीं होगा। तो काउंट करो कितने मंथ हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ हुए हैं। तुषार क्या खा लिया दिखे तूने? आज बहुत गलती कर रहा है तू। तो बच्चों ये आ गया हमारा 15,000 है। जलेबी खाली दिखे? टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहे हो हैं? लो बच्चों 15,000, तो इसकी भी जर्नल एंट्री कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू विराट कैपिटल अकाउंट, ये लो 15,000। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में क्या कह रहा है? लास्ट एडजस्टमेंट में जरा ध्यान से समझे, कह रहा है भैया लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे उसको प्रॉफिट दे दो। हमने कहा भाई लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो बता, कह रहा 1,50,000 लीजिए। तो बच्चों थर्ड वर्किंग नोट नंबर 2 था ये। अब वर्किंग नोट नंबर 3। सर हम एक बात पूछे? हाँ पूछो। क्या सर हमें ये वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा एग्जाम में? भाई इसी के तो नंबर है। पूछो कैसे, मैं बता देता हूं, ठीक है? पर अभी ऐसे करना 2-3 क्लास। ये अकाउंट तो बनाना ही नहीं है इस बार एग्जाम में, हमें ये वर्किंग नोट के और ये जर्नल एंट्री के ही नंबर मिलने वाले हैं। तो सर आप हमें अकाउंट बनाना क्यों सिखा रहे हो फिर? भाई वो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है ना? वो सस्पेंस है। बिना अकाउंट बनाए तो वो एंट्री ही सही नहीं हो सकती, और वो एंट्री 1 नंबर की होती है बच्चों एग्जाम में, ठीक है ना? ये आप लोगों का जो चैप्टर है 4 to 6 मार्क्स में पूछा जाएगा, जिसमें उस एंट्री के ही 1 नंबर होते हैं। तो घबराओ मत, हम वहां तक पहुंचेंगे। आज तो हमने बड़े क्वेश्चन में, डेथ में बड़े क्वेश्चन का पहला दिन है, ठीक है ना? सस्पेंस रिवील होगा धीरे धीरे करके। चलो आगे बढ़ते। तो बच्चों उसका प्रॉफिट एंड लॉस पता लगा लो, ठीक है? किसकी बात हो रही है? विराट शेयर का। तो हमारा वर्किंग नोट नंबर ये आ गया करंट ईयर का प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट या लॉस, तो फर्म्स प्रॉफिट, आप लोगों का फॉर्मूला आता है फर्म्स प्रॉफिट इनटू हिज रेशियो। हाँ जी, टाइम पीरियड लगेगा क्या करंट ईयर के प्रॉफिट पे? यस भैया टाइम पीरियड लगता है, ठीक है ना? और क्योंकि वो हमें लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे बोल रहा है। तो लीजिए लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,50,000, ठीक है? उसका रेशियो है 5/10 और टाइम पीरियड है 6/12। तो अब उसको कितना मिलेगा ये देख लेते हैं। 1,50,000 में उसका रेशियो और डिवाइडेड बाय 6 मंथ, तो बच्चों उसको मिलेगा 37,500। कोई मेरा होनहार स्टूडेंट है
जो बता दे 37,500 जो करंट ईयर के प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा विराट को, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अभी तक यही करते आए हो नालायक को, नहीं बता पाए तो पिटोगे तुम। चल जल्दी बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू विराट कैपिटल टू। ये लो, वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विराट कैपिटल। ये लीजिए बच्चों, ये आएगा हमारा 37,500। 37,500। सर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप लोग काउंट कर लीजिए ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। सर कह रहे हैं यहां पर एक एंट्री तो हमने करी नहीं बच्चों, वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछेगा वो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में अगर हम इतना करके आ जाएंगे एग्जाम में, जो कि आप लोग 3 मिनट में कर लोगे, तो 4 नंबर पक्के। सर ये अकाउंट बनाना जरूरी है क्या? अरे ये जनरल एंट्री हो गई तो अकाउंट में करना ही क्या है, आप लोग उसकी ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले लिख दो। ये लो, बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट में से देख के 3 लाख। ये वाली साइड कौन सी होती है किसी भी अकाउंट की? ये वाली साइड कौन सी होती है जल्दी बताओ? क्रेडिट। क्रेडिट। और ये वाली साइड होती है डेबिट, ठीक है। अब ये सारी जर्नल एंट्री को ट्रांसफर कर दो बच्चों, सिर्फ विराट के लिए, है ना, हम विराट के लिए कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं। तो देखो यहां पे विराट का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है जल्दी बताओ? क्रेडिट। तो क्रेडिट कर दो बच्चों, क्रेडिट कर दो। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? रिजर्व फंड की वजह से। हाँ, रिजर्व फंड की वजह से क्रेडिट कर दो। कितना है हमारा? 30,000, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहां पर बताओ, यहां पे क्या हो रहा है? विराट का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। किसकी वजह से? विषाद और रोमा की वजह से। ये लीजिए 112500 और 75,000। अच्छा, अब यहां पे थर्ड एंट्री में भी विराट का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बच्चों। यहां पे किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? यस, वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे सर अकाउंट बनाना इतना इजी है तो हटाया क्यों कोर्स में से? हमारे नंबर बढ़ जाते। हाँ इसीलिए तो हटा दिया, तुम्हारे नंबर बढ़ने नहीं देना चाहता सीबीएसई, कह रहा है हटा दो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, बेफालतू में हमें 2 नंबर क्यों दे, है ना। चलो अब यहां पे भी आप लोगों को पता है ये सिर्फ अकाउंट बनाने के 2 नंबर मिलते थे और यही चीज ट्रांसफर होती है, जबकि इसमें ये लो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 37,500। बच्चों दोनों तरफ टोटल कर लीजिए, ठीक है। क्लियरली हमारे डेबिट साइड कुछ नहीं आया तो यही टोटल ज्यादा है। चलो प्लस करते हैं, 3 लाख प्लस 30,000 प्लस 112500 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 3750। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का 5,70,000। तो इधर भी आएगा 5,70,000। अब आप ध्यान से देख रहे होगे तो बच्चों हमारी ना क्रेडिट साइड ज्यादा है, इधर कुछ है नहीं। तो अब यहां पे हमें बैलेंस एंड फिगर आउट करना है कि ये इक्वल आ जाए। ये लीजिए 2। हाँ विराट तो निकल गया तो उसका लिखेंगे क्या? एग्जीक्यूटर अकाउंट, विराट एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है ना। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, एग्जीक्यूटर की स्पेलिंग ये होगी एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर कौन होता है बच्चों? उसका नॉमिनी आप कह सकते हो, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हो, ठीक है। आप कह सकते हो उसका एग्जीक्यूटर यानी उसका उत्तराधिकारी इन हिंदी, यानी उसके मतलब किसी भी पर्सन के जाने के बाद उसकी संपत्ति किसको दी जाए उसे। तो जल्दी से इसे नोट करिए। ये हो गया बच्चों मेरा कंप्लीट, ठीक है ना। अब इसमें आप लोगों को डाउट पूछना है तो जल्दी से इसे पहले लिखिए आप लोग।